तो हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके सामने एक बहुत बड़ा सच लेके आने वाला हूँ, राइट? जो आपको शायद ही पता होगा। और एक डिस्क्लेमर, मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही बोल देता हूँ कि जिसे लगता है कि उसका स्टेट रैंक 1, 2 या फिर 3 होगा, वो इस वीडियो को स्किप कर जाए। मैं बोलता हूँ ऐसा। अब ये नहीं कि इमोशनली आप डिसाइड कर चुके हैं आपको, अरे मुझे तो कुछ ना आता, तो फिर वे मुझे तो स्टेट रैंक 1 बनना है, ऐसे नहीं। इमोशंस नहीं, लॉजिकल ब्रेन। आपको अगर जीवन में कामयाब होना है ना, तो लॉजिकल ब्रेन सबसे ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा, राइट? इमोशन से कुछ भी डिसीजन, क्या कोई काम भी नहीं करना चाहिए, राइट? पर कुछ लोग तो कंट्रोल नहीं कर पाते इमोशंस को, राइट? ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये जे मेंस के पर्सपेक्टिव से इस वीडियो में प्रोसीड करने वाला हूँ। आप इसे किसी भी एग्जाम या फिर कहीं भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। मैं एक पर्सपेक्टिव से लेकर आया हूँ ताकि आपको आसानी होगी इसे समझने के लिए। तो मैक्सिमम जो कोचिंग में, तो मैक्सिमम बच्चे कोचिंग में पढ़ते या फिर कहीं भी पढ़ते, तो राइट। तो मैं सारे कोचिंग सेंटर्स के जो टीचर्स है वो मेरे भाई और बहनों ही हो। तो सारे मेरे टीचर्स को एक थैंकफुल मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि वो लोग अभी तक सबसे अच्छा काम कर चुके हैं कि ये सिलेबस को जल्दी टाइम में ख़त्म करने की या फिर कंटेंट देने की वो लोग बहुत अच्छी कोशिश किए हैं अभी तक, मैं जो बोलने वाला हूँ। पर अभी लगता है कि पढ़ाई सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पे नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ मेंटल हेल्थ या फिर बाकी जो चीज़ है ना, पर्सनल वेलबींग, इसको भी अभी कंबाइन करना चाहिए अभी के समय में, राइट? क्योंकि हमारा मेंटल इश्यूज या फिर इमोशनल इश्यूज बहुत बिगड़ चुका है, मीन्स अभी के स्टूडेंट्स में। अगर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप रिपोर्ट चेक करोगे ना, जो आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो रेगुलरली, तो आपको तो पता ही होगा ये, राइट? तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं भी तो एक एजुकेशन चैनल ही हूँ, तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तो सुनो, पूरे बात को ध्यान से समझो और लॉजिकल ब्रेन को एकदम एक्टिवेट कर लो अभी से, तभी वीडियो को आसानी से समझ पाओगे, राइट? तो मैं बोलने वाला हूँ कि कोचिंग सेंटर जो है ना, मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स, वो क्या सभी स्टूडेंट्स को एक ही नोट देते हैं, मीन्स एक ही स्टाइल में पढ़ाते हैं। ऐसा तो नहीं कि बहुत कम ऐसे जगह है जहाँ पर टॉपर बैच है, और हमारे स्टेट में तो ऐसा नहीं होता। मैं बाहर की भी बात कर रहा हूँ, तो टॉपर बैच में कितने होते हैं? 50 स्टूडेंट हो जाते हैं। कितने टॉप कौन करते हैं? 1 या 2 या फिर 3, हार्डली। ये होता है यहाँ का सिनेरियो। और आपको अगर पता होगा कि मैक्सिमम जो हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं टीचर्स, जो मैक्सिमम होते हैं ना, वो किसको टारगेट करके प्रोवाइड करते हैं, आपको पता है क्या? एकदम दिमाग को ठंडा करके सोचो। जो जितना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वो लोग कराते हैं क्लास में, या फिर जितना कंसेप्ट के क्वेश्चन आपको देते हैं, वो किसके लिए होता है? वो टॉप 1 या 2 3 बच्चों के लिए, क्योंकि उसका ही तो होगा कि वो क्रैक हो जाए। मीन्स जे मीन्स क्रैक करके जे एडवांस में जा चुके जाएगा, या फिर आईआईटी क्रैक करेगा, या फिर जे मीन्स में भी टॉप कॉलेज। तो ये कितने परसेंट बच्चों का होता है? एकदम लॉजिकली अगर आप स्टेटिस्टिकली देखोगे ना, तो हार्डली कितने बच्चे देते? जे मीन्स 20 लाख बच्चे देते शायद। इस बार 14 लाख ऐसा ही होगा नंबर, राइट? और कितने बच्चों को मिलता है मीन्स टॉप कॉलेज? मैं ये नहीं बोल रहा कि रैंडम कोई सा भी कॉलेज, एकदम टॉप कॉलेज की सोचो, या फिर नॉर्मल आईआईटीज में भी कितने लोग जे एडवांस के लिए बैच सकते हैं, मीन्स क्वालिफाई करते हैं एग्जाम के लिए, राइट? तो वो अगर परसेंटेज आप देखोगे तो बहुत मिनिमम है, 1% है, या फिर 0.5% आ जाएगा। और अगर टॉप सोचोगे तो वो बहुत छोटा एक परसेंटेज आएगा, 0.0001। तो बाकी सारे बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं इधर? उनका तो कुछ नहीं हुआ, वो बेचारा सेक्रीफाइस भी किया, सारा साल सेक्रीफाइस भी किया अपने खुशी को, अपने लग्जरी को, या फिर अपने मेंटल वेलबींग को, पर उसका तो कुछ हुआ नहीं, राइट? वो तो नीचे के नीचे ही रहेगा। अगर वो ड्रॉप लेगा, अगर आप सोचोगे कि आप ड्रॉप लोगे, तो ड्रॉप से भी कुछ ना होता। क्योंकि मैं बोलता हूँ क्यों, क्योंकि अगर ड्रॉप लोगे तो आप जैसे हजारों बच्चे, हजार क्या लाखों बच्चे ड्रॉप ले सकते हैं, तो कंपटीशन और बढ़ जाता है। तो इससे कुछ नहीं होता। तो जो नीचे के या फिर मिडिल के स्टूडेंट्स, या फिर थोड़ी सी ऊपर के भी स्टूडेंट्स है ना, उनका क्या होता है अल्टीमेटली? वो इतने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं, इतने मोटे मोटे बुक से, इतने हेवी चीज करते हैं, पर उनका लाभ क्या होता है, राइट? वो तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, ऐसे ही रह जाते हैं और अपने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड लाइफ लीड करते हैं।
तो उनका भी तो सोचना चाहिए। मैं अगर एक देश का एक सच्चा नागरिक हूँ तो मुझे तो सबके लिए सोचना चाहिए ना। इसलिए यही मेरा एक मेजर इशू है। मैं यही सबके सामने लेके आना चाहता हूँ कि उन लोगों का क्या होता है, राइट। वो तो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड सा जीवन रहेगा। तो अभी तक मैं सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी तक सारे सिलेबस को टाइम में ख़त्म किया है या फिर सही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दिया है। पर अभी टाइम इवॉल्व हो चुका है और अभी सिर्फ एजुकेशनल वेलबींग ही हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। हमारा अल्टीमेट गोल है कि सारे बच्चों के पास मेंटल वेलबींग या फिर पर्सनल वेलनेस भी आना चाहिए, राइट। अगर वो नहीं है तो क्या होगा, उन लोगों के जीवन में क्या होगा। सबके बारे में सोचो। तुम सिर्फ एक या दो स्टूडेंट के बारे में सोचकर क्या करोगे, सारे स्टूडेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, राइट। तो इससे तो देश का उन्नति होगा। तो मैं उन लोगों के बारे में सोचना चाहता हूँ। तो उन लोगों के लिए मैंने कुछ टिप्स लेके आया हूँ जो आप कर सकते हो। वैसे मेरा एक सीनियर था, बोलना चाहता हूँ मैं, वो बहुत मीडियो का स्टूडेंट था, राइट। वो इतना हेवी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, वो एक कोचिंग सेंटर में गया था। मैं एक इंसिडेंट बोलने वाला हूँ, रियल इंसिडेंट। वो कोचिंग सेंटर में गया था, लीडिंग कोचिंग सेंटर्स में ही गया था, ऑनलाइन भी किया था क्लास, पर उसका ऐसे नहीं हो रहा था। वो भी समझ रहा था मेरे ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होगा। और मैं और एक इंसिडेंट भी बोलने वाला हूँ, जो उससे एक अच्छा स्टूडेंट था पर वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करता रहा। मीन्स उसका थोड़ा सा लेवल अप था बट इतना लेवल अप नहीं था। लेकिन वो स्टूडेंट जो मेरा सीनियर है, वो मुझे 11 में आकर, मीन्स मैं 11 में था, वो 12 में था इस समय था, मीन्स वो भी जेई मेंस देने वाला था। उसको मैंने एक टिप्स दिया था कि आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मत करो, सिर्फ जो बेसिक क्वेश्चन है मैंने कुछ मार्क करके दिया था। मेरा तो सिलेबस तब खत्म हो गया था, राइट। तो मैंने कुछ क्वेश्चन मार्क करके दिए थे उनको। तो वो वैसे ही किया और उसको कितना आया पता है, वो NIT अगरतला में CSE पे आ गया, राइट। और उसका एक सीनियर और उसका एक थोड़ा उससे लेवल अप एक स्टूडेंट था, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन करता गया, उसका कुछ नहीं हुआ, अभी वो ड्रॉप करने वाला है, राइट। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी हेल्प किया है जिसका कुछ नहीं हो सकता था, राइट। तो इसलिए हमेशा एक टिप्स को याद रखना, कभी भी इमोशन से काम मत लेना, राइट। कोई भी डिसीजन मत करना। अभी मैंने सुना है बहुत लोग बोलेंगे कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने के लिए ये मना कर रहा है, ये क्या करने वाला है। तो मैं ये बोलूँगा कि आपका लेवल पहले आप समझो कि आप क्या इसके सच में लायक हो, क्या आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करके कुछ लाभ पाओगे। मीन्स आपका क्या इतना दिमाग है, ये आप खुद से ये सवाल पूछो। रात में आईना के सामने जाकर खुद से सवाल पूछो, दूसरों से नहीं। कोई इसका सही रिप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर आप इमोशन या फिर किसी की प्रेशर या फिर अपने मम्मी के प्रेशर, पापा के प्रेशर या फिर कोई भी पेरेंट्स के प्रेशर या फिर टीचर के प्रेशर से आप कुछ करना चाहते हो ना, तो कुछ नहीं होगा। आप फ्रस्ट्रेटेड लाइफ लीड करोगे। और अगर आप ऐसे ही हो कि आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं करना है, आपको सिर्फ नॉर्मली लेवल में है, तो आप उस लेवल में रहो। इससे भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। मीन्स आपको जो नॉर्मल स्टूडेंटों के कंसेप्चुअल क्वेश्चन करके जितना कॉलेज मिलता था उससे अच्छा कॉलेज ही मिलेगा, अगर आप खुद के लेवल को आइडेंटिफाई कर पाओगे। और ऐसा नहीं कि हमेशा आपको सक्सेस पाने के लिए आपको फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर ऐसे करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ड्रॉप के बाद मैं नहीं करना। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि आप पहले आपके लेवल को समझो कि आप सच में क्या लायक हो। अगर लायक हो तभी एफर्ट डालो, अगर लायक नहीं हो तो एफर्ट डालने से क्या होगा, आप एक फ्रस्ट्रेटेड लाइफ लीड करोगे। तो उनके लिए मैं एक टिप्स देने वाला हूँ कि मैं एक ऐसा कोर्स लेके आने वाला हूँ जो नीचे के स्टूडेंट्स जो है, मीन्स जो मीडियोकर है या फिर टॉप से थोड़ा सा नीचे है, लाइक जो टॉप से मीन्स उसका 95% ऐसे होगा, तो या फिर एकदम मीडियोकर स्टूडेंट, उनके लिए मैंने एक स्पेशल कोर्स डिज़ाइन करने वाला हूँ कि वो लोग अगर चाहे तो वो भी एक्सेल करना सकते हैं। अगर इसमें नहीं तो दूसरे किसी में, मुझे ऐसा भी बहुत यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैब है, फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़, जो तुम्हें कम मार्क में भी एंट्री देंगे, राइट। तो बहुत कुछ है, ये नहीं कि यही फाइनल है, जेई इज़ द फाइनल सोल्यूशन, राइट। तो इन स्टूडेंट के लिए ही मैं ये बोलने चाहता था और मैंने आज बोला है जो बोलना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका थोड़ा इलाबोरेशन ज़्यादा करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।